रेवंत राम डांगा से बेहद नाराज हैं सीएम भजनलाल। अपने जन्मदिन के अवसर पर उनसे बधाई तक नहीं ली। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री जिस तरीके के एक्शन मोड में दिख रहे हैं, इससे हनुमान बेनीवाल उनके फैन हो गए हैं। और आज इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने रेवंत राम डांगा से बधाई आखिर क्यों नहीं ली? देखिए, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है। सारे पक्ष विपक्ष बधाई देते हैं जन्मदिन की, बड़ी आम बात है। रेवंत राम डांगा तो पक्ष के ही विधायक हैं, तो बेशक उन्होंने बधाई दी। चर्चा है इस बात की, आप सही कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा, लोग स्क्रीनशॉट इसके साझा कर रहे हैं कि सबके जैसे लोग बाग सोशल मीडिया पे बधाई दे रहे हैं सीएम को। उसका रिप्लाई सीएम के सोशल मीडिया हैंडल से जा रहा है। अब नहीं कहिए कि खुद सीएम कर रहे हैं, बेशक ये चीजें टीम संभालती है, बट हाँ, ये नजर में हमेशा राजनेता के रहता है कि टीम क्या कर रही है, किसका रिप्लाई कर रही है, पोस्ट कर रही है। तो रेवंत राम डांगा का 2 ही दिन पहले एक भ्रष्टाचार के मामले में वो दाम ले लिए, दमड़ी ले लिए, भ्रष्ट नजर आ रहे हैं और तमाम पूरे वो 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं कि भैया नहीं, 40 तो चलता है। तो बेशक उन चीजों की वजह से सीएम भजनलाल उनसे बचते हुए नजर आ रहे हैं। और जो सही भी है और जो कार्रवाई है, अब आप सोचिए, वो अब एक टीम तैयार कर दी है, व्यवस्था तैयार कर दी है कार्रवाई के लिए, अब उन्हीं से वो जन्मदिन की बधाई लेते रहे। तो ये राजनीति है, किनारा जरूरी है और करना पड़ेगा, और कर रहे हैं जी। सर, ये जो स्टिंग ऑपरेशन का जो वीडियो वायरल हुआ है, तो इसके बाद सरकार ने क्या कुछ एक्शन लिया है भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए या फिर उस पर कार्रवाई करने के लिए? ये जो मामला था, ये पूरा विधायक निधि को लेकर था। हर विधायक को, जो 200 विधानसभा, हर विधानसभा से एक विधायक है, हर विधायक को 5 करोड़ का सालाना कोटा होता अपने जो के अंदर विकास कार्य करवाने के लिए। जैसी अनुशंसा जनता के माध्यम से या जो भी मांग आती है विधायकों के पास में, उस 5 करोड़ रुपए में 40% का कमीशन का खेल चल रहा था। भास्कर ने बड़े प्लानिंग के साथ स्ट्रिंग की, एक भाजपा का, एक कांग्रेस का, एक निर्दलीय, तो हर तरह का टेस्ट उसने जनता को दिखाया है। और असल में देखा जाए तो मोटा माटी इसी तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। कुछ एक मंत्रियों को छोड़ दो जिनके पास अपने सेपरेट मंत्रालय हैं, तो लगभग जो विधायक हैं सब जगह यही सिस्टम चलता है। तो सीएम भजनलाल ने इसकी जड़ को समझा है और उसके लिए सबसे पहले तो विधायक निधि पर रोक लगा दी है, जो लगातार चल रहा था। जो ओवरड्राफ्ट भी कई विधायक हैं जो वो खींच रहे थे 5 करोड़ से ऊपर भी। आप इमरजेंसीज में जब जनता की मांग होती है तो कुछ पैसा ऊपर भी आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, 5 करोड़ से भी ज्यादा। तो वो सारे प्रोसेस के ऊपर अभी रोक लगा दी है। और जो भी आगे काम होंगे उनकी समीक्षा जिला परिषद के माध्यम से, जो भी जिला परिषद सीईओ होंगे उनके माध्यम से बड़ी स्ट्रांग तरीके से की जाएगी। और विशेष रूप से जिन मामलों में पहले विधायक निधि से काम हुए हैं और उनमें भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, उनकी विशेष समीक्षा की जाएगी और उन चीजों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो मुख्य, जिसकी चर्चा सब जगह हो रही है, जो हनुमान बेनीवाल वाली बात आप कह रहे थे, वो यहां से होगी। जो कमेटी का गठन किया है, जो इसके लिए विशेष तौर पर जांच करेगी, जो विधायक नीति से काम हो रहे हैं, 5 करोड़ रुपया जो जनता को देना चाहिए उन विधायकों को, और वो लूट कर अब 40% कमीशन के नाम पे इधर से लेकर इधर अपनी जेब में डाल ले रहे हैं, उस पर रोक लगे। तो उस व्यवस्था के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया जो इसकी जांच करेगी, जो पहले कभी नहीं हुआ, अब हो रहा है। ये बड़ी यूनिक बात है। इसकी पक्ष विपक्ष सब जगह चर्चा भी हो रही है, लोग डरे भी हुए हैं और लोग खुश भी हैं जो भ्रष्ट नहीं है। सर, मीडिया में तमाम ऐसी खबरें चल रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपनी एक फौज बना ली है जो कि इन भ्रष्टाचार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो सर, ये फौज क्या है और वो किस तरीके से अपना काम करने वाली है? देखिए, सरकार का एजेंडा पहले ही क्लियर रहा है। 2 वर्ष बीत गए हैं। सीएम भजनलाल इसके लिए अपनी सरकार की पीठ ठोकते हुए कई भाषणों में दिखाई दे जाएंगे कि 2 साल बीत गए, कोई भी भ्रष्टाचार आपने सुना क्या? 2 साल बीत गए, कोई पेपर लीक आपने सुना क्या? 2 साल बीत गए, कोई इस तरह का आपने जनता के खिलाफ कोई इस तरह का आपने कोई गलत काम देखा क्या? वो सरकार की अपनी की पीठ थपथपा देगी, आपको आमतौर पर इन चीजों को लेकर दिख जाएंगे। तो असल में सरकार की 0 टॉलरेंस नीति रही है भ्रष्टाचार को लेकर। उसी के चलते आप ये देखिए ना, इस तरह का आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जो इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि विकलांग कोटे से जो लोग भर्ती हुए हैं, जो पहले भी भर्ती हुए पूर्ववर्ती सरकार के समय भी, उनके भी विकलांग सर्टिफिकेट की और उनकी शारीरिक दक्षता की जांच हो, जिससे पता चले असल में विकलांग है भी नहीं है कि नहीं, और या फिर किसी विकलांग का हक मारकर वो सरकारी सेवाओं के अंदर बैठे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। 6-6, 7-7 साल पहले जो लोग भर्ती हैं उनको नौकरी से बाहर खींचा जा रहा है, लाखों रुपए की रिकवरी निकाली जा रही है उनके ऊपर और नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है उनको, ताकि किसी असल व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके। पेपर लीक हुआ नहीं। और भ्रष्टाचार को लेकर पहली बार कोई ऐसी सरकार है जो संपूर्ण विधायकों के लिए, इंक्लूडिंग पक्ष विपक्ष,
और निर्दलीय सारे विधायकों के लिए कमेटी तैयार कर रही है, जो उनकी विधायक नीति, आप प्रोसेस समझिए, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं वो मेरी पूरी बात से सहमत होंगे। विधायक नीति को तो तमाम जो विधायक लोग मेरे जानने वाले वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन असल में ये बात यह है, विधायक नीति को ये अपनी बाप की बापौती समझते हैं, जो विधानसभा से जीत कर आ गया विधानसभा में जनता के वोटों से। उनको लगता है 5 करोड़ रुपए सालाना के तो तय है, 5 साल के लिए विधायक, 25 करोड़ तो सीधे अंदर हो गए। ये बाप की बापौती समझते हैं अपनी। अब ये प्रोसेस बना रखा था, लेकिन अगर ये कोई कमेटी गठित हो जाती है जो से विशेष तौर पर विधायक निधि और उनके द्वारा किए गए डायरेक्ट विकास कार्यों की समीक्षा करेगी, और जिला परिषद सीईओ पूरी पैनी नजर गड़ा के बैठे रहे कि क्या पैसा पास हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस विधायक की अनुशंसा पे हो रहा है, तो ये तो ड्रामेटिक चेंज लाएगा जमीन पर। जबरदस्त फैसला है। इसी वजह से जो पक्ष विपक्ष है वो सब इसकी तारीफ करते हुए देख रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री भजनलाल ने इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो एक्शन लिया है, तो इससे हनुमान बेनीवाल उनके जबरदस्त फैन हो गए हैं, तो ये क्यों है सर? सर देखिए, ऐसा है, हनुमान बेनीवाल हमेशा से हर किसी के एक प्रकार की आलोचना की राजनीति वो करते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह जो संभावित मांगे बताई थी कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, तो वो लगभग सरकार ने तुरंत 24 घंटे के अंदर बड़े रैपिडली फैसले लिए। जैसे ही ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, सरकार ने तत्काल एक कमेटी का अनाउंसमेंट कर दिया, विधायक नीति के लिए ऐलान कर दिया, सीईओ को काफी अधिकार दे दिए कि वो प्रॉपर समीक्षा करें। तो ये वो चीजें हैं जिनको लेकर सरकार काफी प्रोएक्टिव दिखी, और विशेष तौर पर रेवंत राम डांगा और हनुमान बेनीवाल का एक अपना पुराना संबंध है, और जिस तरह का एक्शन सीएम भजनलाल ने लिया है, और जन्मदिन की बधाई वाला मामला जो पूरे दिन आज ट्रेंड करता रहा, उससे हनुमान बेनीवाल संभवतः थोड़ा सा ट्रिगर हो गए हो। अब देखिए, पुराने, अगर आपका भी कोई पुराना दोस्त, लोग दर्शक भी सहमत होंगे, कोई पुराना दोस्त हो जो आपको मीठा घाव दे के गया हो, उसका अगर कुछ इंतजाम हो जाए तो थोड़ा सुख तो सबको मिलता है, तो संभवतः हनुमान बेनीवाल उस सुख की भी अनुभूति कर रहे हो सकते हैं। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली में वोट छोड़ गद्दी छोड़ के तहत एक रैली कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राजस्थान में जो कांग्रेस की विधायक है अनीता जाटव, उसके खिलाफ पोस्टर लग रहे हैं कि कमीशन चोर गद्दी छोड़, तो इस पे आपका क्या कहना है सर? कहना क्या, देखिए, अब उनका नाम भ्रष्टाचार में आया है, साफ तौर पे मामला दिख रहा है। 50,000 वो अंदर कर ली थी, उसके बाद लेटर तक जारी कर दी थी। वो वैसी विधायक है जो, अब देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में वो बेहद ईमानदार है, उनको कमीशन को कहिए, अब वो तुरंत 50,000 अंदर की, उसके बाद तत्काल लेटर जारी कर दिए। सबसे स्पीडली जो काम की है, इन तीनों जो विधायक पकड़े गए, अब तीनों की अपनी अलग अलग स्टोरी है। ऋतु बनावत कह रही है कि मुझे फंसाया गया, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, जिस बात का वो दावा करती हुई दिख भी रही है, लेकिन हालांकि 40% कमीशन की और ये सब कमीशन के रेट की उनके पति बात करते हुए वीडियो में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अनीता जाटव है जो 50,000 सीधे अंदर कर ली, खुद ही अंदर कर ली, और उसके बाद में वो लेटर तक जारी कर दी कि इतना इतना काम का आदेश भी जारी कर दिया, और बाकी का पैसा भैया पहुंचाओ। तो कमीशन की उनकी डिमांड बहुत तेज थी। वहीं रेवंत राम डांगा तो मंत्री बनने वाले थे, चर्चाएं थी उनके मामले में, ब्रेक लग गया, 10 लाख रुपए अंदर कर लिए। तो अनीता जाटव इसमें सबसे तेज है। कमीशन को और गद्दी छोड़े, भाजपा का भी एक तरह की राजनीति आप कह लीजिए कि भाजपा का एक अपना विरोध करने का तरीका कि कमीशन को और गद्दी छोड़, ये ही सेम पोस्टर उनके भी विधायक के लिए लग सकते हैं, वो ये भी समझें जी। तो इस चर्चा पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही जुड़े रहें राजस्थान वन के साथ।